यह कहानी है आरव नाम के लड़के की जो गरीबी में पैदा हुआ। अगर तुम अपने मंजिल से भटक चुके हो तो ये कहानी जरूर सुनो। आरव का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। वह अथक परिश्रम करता है और अपने परिवार की जरूरतों का बोझ झेलता है। अपने जीवन से बहुत परेशान है। आरव सूखे खेतों में अथक परिश्रम करता है। उसका चेहरा धूप में निराशा से भरा हुआ है। सूखी हुई मिट्टी हवा में घूमती है, जो आरव के परिवार को जकड़ लेने वाली गरीबी को दर्शाता है। थकान आरव को अभिभूत कर देता है। आरव अपने बीमार पिता के साथ एक साधारण घर में रहता था। कमरे में जलता हुआ दिया एक गर्म चमक बिखेरता है, जो आरव के पिता के कमजोर चेहरे को रोशन करता है। आरव धीरे से अपने पिता को पानी पिलाता है। उसकी आंखों में करुणा झलकती है। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, हम जिंदगी भर गरीब के गरीब ही रहेंगे क्या? आरव के पिता बोलते हैं, नहीं बेटे, तू इतनी जल्दी हार मत मान, ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देगा। अगले दिन आरव गांव के मंदिर में जाकर घुटने टेकता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, क्या आप मेरी सुन नहीं रहे? आपने तो कहा था कि जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी मदद अवश्य करता हूं। फिर आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? आरव के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह पूरी तरह से टूट जाता है। एक दिन आरव रात में मंदिर जाता है। वहां जाके वह आंसू बहाते हुए वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझसे अब यह गरीबी नहीं देखी जाती। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे परिवार की हालत अब और नहीं देखी जाती। भगवान, आप ही कुछ रास्ता बताओ। तभी अचानक से मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। तभी एक दिव्य आकृति उभरती है और परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा मुस्कुराते हुए आरव से बोले, डरो मत बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तब परमात्मा हुए बोलते हैं, प्यारे आरव, तू जो कष्ट सह रहा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। हर बीज को पेड़ बनने से पहले अंधेरे मिट्टी में रहना पड़ता है। तू बीज है, तेरे भीतर एक वटवृक्ष छिपा है। जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तुम अपना आत्मविश्वास कभी कम मत होने देना। समय जरूर बदलेगा। लेकिन प्रभु, मैं कब तक सहता रहूं? आखिर कब मिलेगा मुझे मेरा उत्तर? उसकी आवाज दर्द से भर जाती है, क्योंकि वह चिल्लाता है, लेकिन प्रभु, मुझे कब तक सहन करना होगा? मुझे मेरा जवाब कब मिलेगा? तब परमात्मा, जब तू भरोसा करना नहीं छोड़ेगा, तब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू जाना चाहता है, और उससे भी आगे। पर याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस तू अपना प्रयास करना मत छोड़ना। अगली सुबह जब आरव जागा तो उसमें एक नई ऊर्जा सी झलक रही थी। उसने अपनी परिस्थितियों को कोसना बंद कर दिया और खुद को बदलना शुरू किया। वह अपने पिता की सेवा पूरी लगन से करता और खेतों में कड़ी मेहनत करता रहता। अब उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज दिख रहा था। आरव अब खुद को कोसना बंद कर दिया। कुछ ही वर्षों में आरव का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। आरव का खेत अब हरे भरे हो गए थे। खेतों में अच्छी फसल लहरा रही थी। गांव में सब लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। अब आरव दूसरों की प्रेरणा बन गया था। कुछ ही दिनों में वह एक घर भी बनवा लेता है। एक दिन मंदिर में बैठा वह मुस्कुरा रहा था। तभी किसी ने पूछा,
तू हमेशा मुस्कुराता क्यों है? आखिर बात क्या है? आरव ने कहा, क्योंकि अब मुझे पता है भगवान देर से देते हैं, पर देते वही हैं जो सबसे अच्छा होता है। हमें बस अपना भरोसा और प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।